दशा आपकी दशा बदल सकती है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उनमें से एक है आपकी दशा कैसी जाएगी। ये दशा मुझे क्या क्या देके जाएगी, क्या मेरी शादी करवाएगी, क्या मुझे विदेश लेकर जाएगी, या फिर मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी। आपकी राहु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, सूर्य की महादशा हो, ये दशाएं कैसी जाएंगी, इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, आज के इस पूरे वीडियो में हम अपनी दशा का एनालिसिस करना ही सीखेंगे। दशा को देखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं और आज मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल और सबसे आसान तरीके से अवगत करवाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक बात और, अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष से जुड़े लर्निंग वीडियोस आपको यहाँ पर सबसे अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी दशा में मुझे किस तरह के फल मिलेंगे। अभी दशा है क्या और कुंडली किस तरह से इससे अलग है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं दूंगा कि आपका जो हॉरोस्कोप होता है, जो कुंडली होती है आपकी, ये कई सारे प्रॉमिस आपसे कर सकती है कि इसकी व्यक्ति की 2 शादियां होंगी, ये विदेश में रहेगा, विदेश में जमीन का काम करेगा, इसका एक्सीडेंट होगा, ये बहुत अमीर बन जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपकी कुंडली ये प्रॉमिस कर रही है, बट जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ये सारे प्रॉमिस एक्सपीरियंस भी करें। आप वही प्रॉमिस एक्सपीरियंस करेंगे जो दशा आपको राइट टाइम पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि शनि की साढ़े साती थोड़ी गड़बड़ होती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को लें तो एक बच्चा है जो कि 2-3 साल का है, उसकी शनि की साढ़े साती आ गई, और एक 26 साल का नौजवान युवा है, उसकी शनि की साढ़े साती आ गई। अब इन दोनों में डिफरेंस है। इस बच्चे को खास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी हेल्थ वगैरह शायद खराब हो जाए, लेकिन इसके करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको फाइनेंशियल्स खराब नहीं होंगे, बैंकरप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा है। इसी तरह से अगर 26 साल वाले व्यक्ति के जीवन में देखें और खराब शनि की साढ़े साती आती है तो इसके करियर, इसकी मैरिज और इसके प्रमोशन सब स्टेक पर आ जाएंगे, चीजें स्लो हो जाएंगी। तो अब आपको पता चल गया कि आपको किसके लिए सबसे ज्यादा दुखी महसूस होगा। इसी तरह से दशाएं काम करती हैं कि कब आई और कब नहीं आई। राइट टाइम पे आई सही दशाएं एक एवरेज कुंडली को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं, और गलत टाइम पे आई गलत दशाएं एक बहुत अच्छी कुंडली को भी एवरेज बना देती हैं। इसलिए दशा का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपका हॉरोस्कोप होना चाहिए, आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, और अब ये पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं रह गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी ऐप हॉरोकॉस्मो आ चुका है, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस पे अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स को फिल करिए और आपके सामने आपकी कुंडली मौजूद है। अभी कुंडली तो मौजूद हो गई। अब हर कुंडली में जो ये वाला हाउस होता है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, और इसी तरह से ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 12 हाउस तक आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हाउसेस फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं, और इन हाउसेस के फिक्स एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ के बारे में भी बताता है, सेकंड हाउस आपकी मनी, आपकी फैमिली, थर्ड हाउस आपका हार्डवर्क, आपके सिबलिंग, फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल और आपकी मदर, और सो ऑन एंड सो ऑन। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें हर एक हाउस के एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे। अभी जब आप अपनी कुंडली देखोगे तो कुछ हाउसेस में नंबर दिखाई देंगे छोटे छोटे, जैसे कि ये देखिए एग्जांपल में हॉरोकॉस्मो का एक हॉरोस्कोप है। यहाँ पर हर बॉक्स में कुछ एक नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं, और राशियों के नंबर भी फिक्स होते हैं। जैसे कि 1 नंबर मेष राशि का है, हमेशा फिक्स है, 6 नंबर कन्या राशि का हमेशा फिक्स है, और हर एक राशि का मालिक भी होता है। जो राशि का मालिक है वही हाउस का मालिक आगे चलकर बन जाता है। अब ये सारी डिटेल, यानी कि कौन सी राशि का नंबर क्या है और हर राशि का लॉर्ड कौन सा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये है बेसिक ऑफ हॉरोस्कोप या बेसिक्स ऑफ कुंडली। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर इसको खत्म करेंगे अपने बेसिक्स को, कि अगर आपके लेट्स सपोज 10th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे 10वें घर के मालिक 6 नंबर के मालिक हैं, जो कि बुध ग्रह होता है। इसी तरह से हर एक हाउस का मालिक लॉर्ड आपको पता होना चाहिए, आपको कुंडली में समझ में आना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे बेसिक ऑफ हॉरोस्कोप। अब हम दशा पे आते हैं। देखिए, आज मैं आपको बहुत सिंपल सा एक सूत्र दे रहा हूं, आप इसको अगर पकड़ ले गए तो आप समझ जाएंगे कि आपकी दशा कैसी जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन में जो सबसे पहली दशा आपको मिली, ये कैसे डिसाइड होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र का मालिक जो प्लेनेट है उसकी पहली दशा आपको मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये कुंडली दिख रही है, इस कुंडली में चंद्रमा
शतभिक्षा नक्षत्र में बैठा है जिसका मालिक राहु होता है। तो जब हम इस व्यक्ति की जन्म की पहली दशा को देखेंगे, महादशा को, तो आप पाएंगे कि इसकी पहली महादशा राहु की ही थी। सो इस तरह से आप सभी लोग अपनी जो पहली आपकी दशा चली थी उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस पे इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? आपकी जो पहली दशा होती है वो कभी भी सिर्फ़ ये टाइम पीरियड बताने के लिए नहीं होती, वो आपकी पूरी लाइफ़ के बारे में बताने के लिए होती है। जो भी प्लैनेट सबसे पहले दशा के रूप में आपके जीवन में आया है, उसके एट्रिब्यूट्स आपकी पर्सनैलिटी में भी होते हैं, उसी तरह का काम आप कर रहे होते हैं और वैसी ही आपकी सोच होती है। अब इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति की जीवन की पहली दशा राहु की थी, तो आप हमेशा इसको एक राहु जैसा इंसान ही पाएँगे। ये बोलने में बहुत स्मार्ट होगा, ये इंटेलिजेंट होगा, ये ब्रिलियंट होगा, ये कोई छोटी-सी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होगा। ये व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी फँसेगा नहीं, लॉजिक और फैक्ट्स पर काम करने वाला होगा। ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो सकता है जो अभी तक इसके खानदान में, इसके घर में किसी ने नहीं किए। अब क्योंकि राहु आउट ऑफ द बॉक्स है इसलिए मैंने कहा कि इसका जो करियर है वो खानदान में किसी ने नहीं अपनाया होगा, ये उस तरह के काम को करेगा। इसके घर में कभी कोई विदेश में नहीं गया, ये विदेश चला जाएगा। इस तरह से राहु की जो एट्रिब्यूट्स है ये इसकी पर्सनैलिटी में भी आपको दिखेंगे और उसके काम में भी नज़र आएँगे। अब राहु का काम क्या होता है? राहु का काम बोलने का है, राहु का काम दिमाग चलाने का है, राहु का काम लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है। इससे रिलेटेड करियर में भी आपको अगर ये मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से अगर हम सूर्य को समझें, अगर कोई व्यक्ति की पहली दशा सूर्य की मिली है तो आप हमेशा इसको एक राइचियस इंसान की तरह पाओगे जो कि मॉरल्स को, एथिक्स को बहुत एक टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, गलत करना नहीं जानता और इससे कोई मांगे ना कि भाई यार ये तेरा स्वेटर बहुत पसंद आ रहा है, अरे ले तेरा है, क्योंकि राजसी गुण इसके अंदर आ गए। रॉयल लाइफस्टाइल से जीना, अपनी एक पहचान बनाने के लिए काम करते रहना, कमरे में घुस जाना तो लोग आपको इग्नोर ना कर पाना, ये चीज़ क्योंकि आपको सूर्य की पहली दशा मिली थी इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती रहेंगी। अब सूर्य की दशा मिली है तो आप अपने करियर में भी देखेंगे कि किसी मैनेजरियल पोजीशन पर होना या किसी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका आना, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, इसी तरह से जो सूर्य के काम होते हैं इन सभी जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, किसी की पहली दशा अगर आपको चंद्रमा की मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को आप इमोशनल, सेंसिटिव, फूडी पाएंगे, खाने का बहुत शौकीन होगा। ऐसे व्यक्ति को पैसों से मतलब तो है लेकिन उससे ज़्यादा मतलब सुकून और शांति से, पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहता है। और आप इसको किसी इसी तरह के काम में पाएंगे जैसे आईटी का काम हो गया या फिर कोई कोडिंग का काम हो गया या फिर किसी भी तरह की जॉब हो गई, बैंक में कोई काम हो गया, कैश फ्लो का कोई काम हो गया या फूड का, खाने पीने का ही कोई काम क्यों ना हो गया, लेकिन आप कोई भी ये काम कर रहा होगा उसमें ये सुकून और शांति ही तलाश कर रहा होगा कि पैसा मैं थोड़ा सा कम कमाऊंगा लेकिन शांति और सुकून से ज़्यादा जीऊंगा। और एक इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव है, परिवार मैटर करता है। ये चंद्रमा का नेचर है, ऐसा नेचर आपको इस व्यक्ति का भी मिलेगा और इसके काम में भी ये नेचर आपको दर्शाएगा। हमें जो पहली दशा मिलती है वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, हमेशा यादगार रहती है। और आम तौर पे ये कहा भी जाता है कि जो पहली दशा होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब आपके बचपन का जो टाइम पीरियड है उस सबका कहा जाता है कि बहुत खास नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप मृत्यु लोक पर आए हैं, मृत्यु लोक पर आप रोने के लिए आए हैं, दुख झेलने के लिए आए हैं, कष्ट झेलने के लिए आए हैं। जब तक आपको श्री हरि नहीं मिल जाते तब तक इस मृत्यु लोक में मृत्यु का कष्ट आपको झेलना पड़ेगा और ये हम सब झेलते हैं। हम सब चाहे बहुत ज़्यादा कमा रहे हों, मीडियम कमा रहे हों या फिर बहुत कम ही लेवल पे क्यों ना हो, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरह से दुखी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी मच हैप्पी, बहुत रेयर आपको मिलेंगे। और ये जो खुश वाले लोग हैं ये वही हैं जो श्री हरि या किसी भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कष्ट भोगने आए हैं और इस कष्ट की जो साइकिल है इससे हम निकल जाएं इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं या रिलीजन का, धर्म का सहारा लेते हैं। तो ये हुई कुछ प्लैनेट्स की मैंने बात करी, लेकिन बाकी के जो आपके 6 प्लैनेट्स आई गेस बचे हैं उनकी अगर पहली दशा आपको मिलती है तो किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है आपकी स्क्रीन के सामने है, इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो ये तो बात थी कि पहली दशा क्या करेगी, ये मैं थोड़ा-सा ऐसे हल्का-फुल्का आपको वार्म अप कर रहा था। पर असली जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब यह हो सकता है आप लाइफ के किसी भी फ़ेज़ में हैं, कोई 25 साल का है जो ये वीडियो देख रहा है, कोई 45 साल का है। अगर उसे एनालाइज़ करनी है कि मेरी दशा कैसी जाएगी, तो एक सूत्र पकड़ लीजिए। किसी भी ग्रह की अगर दशा चलती है, तो वो प्लैनेट अपने एट्रिब्यूट्स को सबसे पहले एक्टिवेट करता है। पहला स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप है वो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को एक्टिवेट करेगा, दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप
वो प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है, दोनों केसेस में ये बात आपके अप्लाई होगी। अगर 10 डिग्री से कम डिफरेंस में कोई प्लैनेट उसके आसपास बैठा था, तो वो उसको जगा देगा कि ए उठ, मेरी दशा चल रही है, तू भी काम करेगा। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि मंगल की दशा में सूर्य रिजल्ट दे रहा होता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट कुंडली में आपस में कंजंक्ट होते हैं या फिर युति में होते हैं, आसपास होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिफरेंस जो डिग्री का डिफरेंस है वो 10 से कम होना चाहिए। ये 3 स्टेप मैंने आज आपको सिखाए, अब इसी पर हम खेलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी स्टेप होते हैं, वो कहाँ दृष्टि डाल रहा है, कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर हम इन 3 पे मास्टरी कर लें तो हम बहुत अच्छे से लगभग 80-85% लोगों के बारे में बता देंगे कि आपकी ये दशा कैसी जाने वाली है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपके सामने ये एक कुंडली मैं दिखा रहा हूं, इस व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है। तो अगर शनि की महादशा चलेगी तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, शनि अपने एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट करेगा। शनि का एट्रीब्यूट क्या है? चेंज, बदलाव। ये व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव की क्रेविंग करने लगेगा। और ये शनि सिर्फ इस कुंडली की बात नहीं बता रहा हूँ, आप में से जिसकी भी शनि की दशा चल रही है, महादशा हो या अंतरदशा हो, आप ये फील करेंगे जो मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो शनि की जब दशा आती है, किसी की भी आए, तो वो सबसे पहले बदलाव को एक्सपीरियंस करता है। जॉब कर रहा है तो बिजनेस में जाने का मन करेगा, बिजनेस ठीक चल रहा है तो विदेश जाने का मन करेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं लोकेशन और अपने काम करने के तरीके को बदलाव करने का उसका मन करता है। दूसरा शनि का एट्रीब्यूट्स है कि हार्ड वर्क। ये व्यक्ति इस टाइम पीरियड में खूब मेहनत करेगा और कभी भी रियलाइज नहीं करेगा कि ये हार्ड वर्किंग बन चुका है, ये मेहनत कर रहा है। इसके आसपास वाले रियलाइज करेंगे, ये नहीं रियलाइज कर पाएगा। तीसरा, शनि की दशा में आप देखोगे इस व्यक्ति को लेजीनेस और लेथार्जी भी मारेगी। यानी कि अब कहोगे अरे पंडित जी आपने कहा तो हार्ड वर्किंग बनेगा, फिर कह रहे हो लेजी लेथार्जी। यस, यही होगा। सुबह उठेगा तो उठने का मन नहीं करेगा, बॉडी में ऐसे दर्द होगा, लेजीनेस आएगी, लेकिन क्योंकि काम करना है तो काम भी करेगा। इस तरह से आप देखोगे शनि की महादशा में अक्सर लोगों को पेट की प्रॉब्लम भी आती है, पैरों में दर्द या पैरों में चोट भी लगती है। वो काम बहुत ज्यादा करते हैं, खाने पीने की सुध खो जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ पाने की चाह या बदलाव की चाहत रहती है। तो ये है शनि महादशा को इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें, आप में से जब भी किसी की आई होगी उस टाइम पीरियड में आपने यही किया होगा। अभी ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है कि वो प्लेनेट जहां पर बैठा है वहां उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। अब इसी कुंडली का एग्जांपल ले लेते हैं। इस कुंडली में सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा था, तो सेकंड हाउस मनी का है, परिवार का है, ये इन चीजों में एक्टिवेट होगा। शनि जब दूसरे घर में बैठते हैं तो पैसा ज्यादा देते हैं, तो इस व्यक्ति को धन कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शनि यहां पर बैठा है, परिवार का घर भी ये है, तो आप पाएंगे कि इसके परिवार में बीमारियां बढ़ेंगी। इसके परिवार में अगर पिताजी हैं या माताजी हैं तो पेट या पैरों की समस्या उनको सताने लग जाएगी। ये जो हाउस है ना सेकंड, ये दांतों का भी हाउस होता है। इस व्यक्ति को अपने दांतों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ईटिंग हैबिट्स का हाउस भी सेकंड होता है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इस व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स इरेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि शनि है, इरेगुलर करता है चीजों को। अब जो स्मूथ चल रही थी वो नहीं चल रही है। ये मैंने आपको बताया सेकंड हाउस में, पर हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि किसी और हाउस में बैठा हो, उस हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो आपकी मदर को लेग की प्रॉब्लम देगा, आपको प्रॉपर्टी परचेज करवा कर देगा। लेट्स सपोज किसी का फिफ्थ हाउस में बैठा है तो इसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, कुछ पढ़ना चाहेगा तो इजीली पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल, एंटीक, इस तरह के सब्जेक्ट्स में इसकी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाएगी। इसके बच्चे की हेल्थ में कोई इशू आ सकता है। इसके जो अगर कोई रोमांस चल रहा था किसी के साथ तो रोमांस एंड हो सकता है, क्योंकि शनि है। अभी सेवेंथ हाउस में अगर बैठा हो तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम देगा, लेकिन बिजनेस को ग्रो करेगा। देखिए, शनि के लिए एक सूत्र आपको समझा देता हूँ, आप अपनी कुंडली में समझ जाएंगे कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। शनि निर्जीव जो चीज़ें हैं उस हाउस की, उनको बढ़ाने लग जाता है, और जो सजीव चीज़ें हैं उन्हें घटाने लग जाता है। जैसे सेवेंथ हाउस, यहाँ पर जो निर्जीव है वो बिजनेस है, वो बिजनेस को बढ़ाएगा, और जो सजीव है वो आपका स्पाउस है, उसकी हेल्थ को डेटोरेट करेगा, उसके साथ रिलेशनशिप को डेटोरेट करेगा। इस तरह से शनि फंक्शन करेगा। और तीसरा मैंने बताया कि उसके साथ अगर कोई प्लेनेट क्लोज डिग्री में बैठा होगा तो वो उसको एक्टिवेट करेगा। अब इसी कुंडली का एग्जांपल ले लें, वैसे बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, लेकिन हाँ केतु इसके साथ बैठा है, तो क्या होगा, शनि की महादशा में ये ट्रैवल करेगा। यानी कि केतु की जब दशा आती है तो इंसान ट्रैवल करता है, और केतु एक्टिवेट भी हुआ किसी के द्वारा तो भी ट्रैवल होता है, लेकिन केतु का ट्रैवल रिलीजियस स्पिरिचुअल ज्यादा होता है। तो इस टाइम पीरियड में जब इसकी शनि की दशा चल रही है, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रैवल भी करेगा।
तो ये मैंने कुछ बातें बताई, आई होप आपने पकड़ा होगा। बाकी के हाउसेस में शनि किस तरह से रिजल्ट देंगे अपनी दशा में, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। एक बार पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब इसी तरह से हम राहु को समझते हैं। राहु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, वो किस तरह से काम करेगी। स्टेप नंबर 1, राहु अपने एट्रीब्यूट्स को कैरी फॉरवर्ड करेगा, उन्हें एक्टिवेट करेगा। राहु के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अगर आप में से किसी की भी राहु की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो सबसे पहले आप पाओगे कि आपके दिमाग में खूब ख्याली पुलाव पक रहे हैं कि अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, फिर नेहा के पापा से नेहा का हाथ मांग लूंगा और वो मेरी नीली बत्ती देकर पिघल तो जाएंगे ही और नेहा का हाथ दे देंगे। फिर तो मैं शादी करके स्विट्जरलैंड निकल जाऊंगा, पूरे देश पे कब्जा कर लूंगा और देश बेच डालूंगा। इस तरह के खूब सारे ख्याली पुलाव आप बनाओगे कि ये करना है, वो करना है, और करोगे कुछ भी नहीं। यानी कि जितना भी आपकी समस्याएं हैं, थॉट प्रोसेस है, रियलिटी है, सब आपके दिमाग में रहता है राहु की दशा में। और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड, इन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। आप उतना कुछ नहीं कर रहे होते जितना आप सोच रहे होते, और दैट इज वाई राहु की दशा में अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। राहु एक अधूरा प्लेनेट है, तो जब भी इसकी दशा आती है तो अधूरापन अपने साथ लेकर आती है, खालीपन अपने साथ लेकर आती है। राहु की दशा में आप अधूरा महसूस करेंगे, खाली महसूस करेंगे। राहु का एट्रीब्यूट्स मूवमेंट का भी है, तो आप पाएंगे जब आपकी राहु की दशा शुरू हुई या चल रही होगी तो आपने मूवमेंट खूब किया, आप खूब ट्रैवल करने गए, इधर गए उधर गए। इवन आप में से कई लोगों ने अपने घर भी बदले होंगे, दूसरे रेंट पे अपार्टमेंट ले लिए होंगे, इस तरह का काम भी किया होगा। राहु की दशा जब चलती है तो इंसान चाहे कितनी मेहनत कर ले, उसको हमेशा ये लगता है कि अभी ना मेरी मेहनत ना राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अगर मुझे कोई गाइड कर दे, अगर मुझे किसी की मेंटरशिप मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो मैं ज़्यादा बेहतर काम करूंगा। दैट इज़ वाई राहु की दशा में अक्सर लोग ज्योतिष का रुख मोड़ते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास जाते हैं, ताकि क्योंकि इनको एक गाइडेंस चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई बड़ा भाई या पापा जी टाइप के कोई फिगर है जो कि आपको लगता है कि गाइड कर सकते हैं, ये लोग उनके पास भी जाते हैं कि मुझे गाइड कर दो, मुझे करना क्या है, दिमाग में ख्याल तो बहुत है पर एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ फ्रस्ट्रेट होती जा रही है। दिस इज राहु। कई बार नींद भी हैम्पर हो जाती है क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा है, सोचना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी स्लीप भी हैम्पर हो जाएगी। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है, आपको देखना पड़ेगा राहु आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठा है। अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ में आप पाएंगे कि आपका जो हेड है, बाल हैं, बाल आपके टूटने लग जाएंगे या बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप कहीं जा रहे हो, किसी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन आप किसी से पूछ रहे हो तो डॉक्टर कह रहा है कि सब ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपने बारे में बहुत सोचोगे, आपको आज लगेगा कि मेरे आसपास वाले जो लोग हैं मेरा ही काटने में लगे हुए हैं, मुझे ही चूना लगा रहे हैं। इस तरह के भी विचार आपके मन में आएंगे। अगर यही राहु आपके 11th हाउस में बैठा है तो दिस टाइम पीरियड इज वेरी गुड फॉर मनी। पैसा कमाने के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड होता है। आप जो भी विजुअलाइज करते हो वो सच होने लग जाता है। यहीं पर अगर ये राहु 12वें घर में या चौथे घर में बैठा है तो विदेश ले जाता है, विदेश की यात्रा करवाता है, घर से दूर ले जाता है, विदेश में काम दिलवाता है। 9th हाउस में बैठा है तो पिताजी की सेहत में प्रॉब्लम आती है और आप अपने रिलीजन में शक करने लग जाते हो, डाउट क्रिएट होते हैं कि मेरा ये जो धर्म है इससे बेहतर भी कोई धर्म है क्या, इससे बेहतर भी किसी और धर्म की टीचिंग्स हैं क्या। आप ऐसे, अगर आप हिंदू हो तो आप गुरुद्वारे में विजिट करने लगोगे, आप ईसाई घर में विजिट करोगे, आप मस्जिद में विजिट करोगे, दरगाह में जाने लगोगे, क्योंकि आपको अब अपने धर्म से आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना है। इस तरह की आपको मन में इच्छा आएगी। या फिर या तो आप ये करोगे या फिर आप जिन देवी देवताओं की बहुत पूजा नहीं होती, जैसे कि माँ काली, माँ काली बंगाल में बहुत पूजा होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो तांत्रिक पद्धति फॉलो करते हैं वही लोग इनकी पूजा करते हैं। बाकी बहुत घरों में कम देखा गया माँ काली का। आप माँ काली के मंदिर जाओगे, आप भैरव जी के मंदिर जाओगे, आप पहाड़ियों के ऊंचे वाले मंदिर हैं वहां पर जाओगे, अगर राहु आपका 9th हाउस में बैठा है। इस तरह से राहु आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठा है, क्या क्या एक्टिवेट करेगा, इसका एक पूरा पिक्चर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको शनि की दशा कैसे चेकआउट करते हैं, राहु की दशा कैसे चेकआउट करते हैं, ये आपको समझाया। अब मैं चाहूंगा कि आपके पास्ट में राहु और शनि की दशा कब आई थी या अभी चल रही हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और साथ ही साथ जब आप कमेंट करें तो ये बताएं कि राहु या शनि आपके किस हाउस में बैठा है। तो बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। कुछ रेमेडी हैं, अगर ये राहु और शनि की दशा आपको बहुत परेशान कर रही है तो कुछ उपाय आपको करने चाहिए। जैसे अगर शनि की दशा है तो आंख बंद करिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको ये शनि की दशा परेशान करना, नेगेटिव थॉट्स लाना बंद कर देगी।
वहीं पर अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आंख बंद करके 8 मुखी रुद्राक्ष लेकर आइए, उसको धारण करिए और पूरी राहु की दशा में 8 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसके अलावा अगर आपकी किसी और ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये जानना चाहते हैं? तो अभी हमने जेम्स मंत्रा पे डेवलप किया है नक्षत्र बेस्ड रुद्राक्ष कैलकुलेटर। आप इसको यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप jamsmantra.com पे, जो इस दुनिया की बेस्ट वेबसाइट है रुद्राक्ष को लेकर, उस पर एक बार जरूर विजिट करिए, अपनी बर्थ डिटेल डालिए और अपने रुद्राक्ष को पता करिए, आप उसको भी धारण कर लोगे। जब आप जेम्स मंत्रा से ऑर्डर करते हो तो आपको रुद्राक्ष की कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से धारण करना है, दोनों चीजों में आपकी हेल्प जेम्स मंत्रा की टीम करती है। तो आप ये चीज जाकर वहां से जरूर ऑर्डर करिएगा। अब मैंने सिर्फ 2 प्लेनेट आपको बताए हैं और आपका मन करेगा कि बाकी प्लेनेट भी बताओ, लेकिन मैंने सूत्र आपको सारे ग्रहों का दे दिया है। अगर आप उस सूत्र को समझते हैं तो आप अप्लाई कर जाएंगे और मैं बहुत खुश होऊंगा कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मेरे इशारे को समझकर वो समझ गए मेरी दशा कैसी जाने वाली है, और कमेंट में बता दें कि बस पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 फॉलो करके प्रेडिक्शन बनानी है आपको। और अगर आप नहीं कर पाते तो किस बात का इंतजार, पंडित जी बैठे हैं ना। आने वाले वीडियो के पार्ट 2 में हम बाकी के कुछ प्लेनेट की और पार्ट 3 में सारे प्लेनेट्स की बात करेंगे, उनकी दशाएं जब चलती हैं तो किस तरह से रिजल्ट आते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।